1 सेकंड में फटाक से ऑन किया और फिर बोल दिया, तब चलेगा। लेकिन बोलते समय उसी समय नहीं बोलना चाहिए साथ साथ, तो फिर पता नहीं लगता कि क्या बोला आपने, ना मेरे को समझ आएगा ना आपको समझ में आएगा। 10 नाम है जिनमें से कुछ तो दिखाई दे रहे हैं। चंदा सचदेवा दिख रहे हैं, गायत्री गुप्ता दिख रही हैं, इंदिरा आहूजा जी भी शायद अभी दिखाई दी थी, और ये 3 नाम तो ये दिख ही रहे हैं यहाँ पर। और बाकी अभी दिखाई नहीं दे रहे। कमलेश जी भी, इनको अवसर मिलेगा जी जिनका नाम है यहाँ पर, बस औरों को अवसर नमस्ते नहीं। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ सविता का भी नाम, सविता ने भी भेजा हुआ है नाम। हवन कैसे करके दिखाना है, वो आपका नाम भी है तो आपका भी नंबर आ जाएगा जहाँ सीरियल नंबर है। तो 10 नाम है ये, आज इनसे प्रयास करेंगे, लेकिन जितना जितना मैं कहूंगा आपसे पूछूंगा उतना उतना आपने बताना है। कहीं कहीं आपसे बोला जाएगा मंत्र भी साथ सुनाओ, कहीं सिर्फ प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन क्रम आपका चलता रहेगा, उस क्रम के हिसाब से मैं पूछ लूंगा जहां जो कुछ पूछना होगा। क्योंकि क्रम हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि प्रारंभ कैसे करना है। और कभी कभी जब आप पहले वालों ने जो सुनाया, उन्होंने सबसे पहले 3 बार का हम ओम करेंगे, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र बोलेंगे, ये वाला मत सुनाइए, ये हो गया, ये प्रारंभ है तो कोई बात नहीं है, कर लीजिए आप जो करना है। लेकिन जब यहाँ हमारे यहाँ से जब शुरू होगा, जैसे आपको बता रखा है, वो है आचमन से प्रारंभ होता है, बस तो आप आचमन से शुरू करना है। बाकी आप जब वास्तविक कहीं कराओगे तो वहां जो मर्जी करते रहना ये वाला, लेकिन जो प्रक्रिया आपको सिखाएगी ये वाली आपको यहाँ पर पहले बतानी है, समझानी है कि आप क्या करोगे। तो इससे ठीक हो जाएगा कि आपने ये सब कुछ जो प्रशिक्षण मिला वो आप सीख गए हैं और आप उस योग्य हो गए कि आप दूसरों को करा सके। सुशीला ढाका जी माइक ऑन करना। आप कौन से वाले से जुड़े हैं, पहले वाले से कि जो बाद में आपको इनविटेशन दिया गया है, किससे जुड़े हैं? आचार्य जी मेरे वाला है, मेरा मोबाइल ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, उससे जुड़े हैं, ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी बहुत अलर्ट रहते हैं, हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, कौन किसने क्या कहा था। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर से निकल जाती हैं बातें, एक आधी तो निकल जाती कभी कभी, तो उम्र का भी कारण होगा, लेकिन बाकी वैसे अलर्ट रहते हैं कि किसने क्या बात कही थी और क्या गलत कहा या क्या सही कहा, या उन्होंने क्या बोला या क्या समझा। इसलिए बीच बीच में आपको वैदिक सिद्धांतों से भी हम जोड़ के चलते रहते हैं, प्रश्न करते हैं और आपके उत्तरों को ढूंढते हैं, सुनते हैं कि आपने कितना ठीक बोला, उसमें से कहीं कहीं फिसल जाते हैं तो फिर आपको ठीक करवाते हैं, ताकि हमारे जो सिद्धांत है वो अच्छी तरह से हमारे पास, एक तरह से जैसे कहते हैं ना घोट के पी जाना, ऐसे आ जानी चाहिए आपके पास। उससे होता है हमारा कल्याण। नहीं तो फिर हम संसार जैसे चल रहा होता ना, संसार जो बोलता है दुनिया वाले ऐसा कहते हैं, ये वाली कहानी शुरू हो जाती है फिर आपकी भी। किसने कहा आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो ये लोग कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं कोई प्रमाण थोड़ी होता है, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं प्रामाणिक बात नहीं होती है। प्रामाणिक बात कौन सी होती है? अब मैं प्रश्न करने वाला हूं, इसके बाद मंत्र पाठ करेंगे। शकुंतला जी बताएंगी प्रामाणिक बात किसको कहते हैं। शकुंतला जी पहले माइक माइक ऑन करो ना। कि जिसको हम एक सिद्ध कर सकें। किससे, कौन सी चीज से? करके उसे, या किसी शास्त्रों से, हाँ या बस अब ठीक आया, शास्त्रों से, वेद से या शास्त्रों से, ये कह सकते हैं। सिद्ध तो कर सकें, सिद्ध तो करना ही पड़ेगा ना। प्रमाण का मतलब यही होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये वाली जो बात कही है उसका आधार क्या चीज है। तो आधार हमारे वेद हैं, बस सबसे पहले तो वेद ही हैं, फिर हमारे दर्शन है, शास्त्र भी उनको बोलते हैं, 6 दर्शन है, उपनिषद भी हैं, और कहीं कहीं रामायण और महाभारत गीता आदि में से भी हमें कुछ हम कोट कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वेद के अनुकूल है वो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये प्रमाण है। चलो जी अब मंत्र पाठ शुरू करने वाले हैं, और आज सरोज कराएगी। हाँ सरोज ने सर पकड़ लिया पहले ही। माइक ऑन है सरोज? माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आई। हाँ आवाज तो नहीं आ रही, वही कह रहा हूँ, आवाज तो क्यों नहीं आई फिर?
सरोज माइक ऑन नहीं है क्या? माइक ऑन है तो लेकिन आ तो नहीं रही आवाज। हाँ, लीड हटा के बोलिए। आई आवाज? हाँ अब आई है। वो सिस्टम टेक्निक। चलिए शुरू करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, इतने दिनों में आए हो। है मैंने सोचा भूल भाल गए होंगे, इसीलिए तो मैंने पकड़ा था। सिंसियरली सिंसियरिटी है थोड़ी सी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद दोबारा बोलो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो जी, अब पहले तो ये नाम सुनो जिनको आज अवसर मिलने वाला है कि वो यज्ञ करके दिखाएंगे, बताएंगे, प्रक्रियाएं समझाएंगे। हवन करना नहीं होता, ये बात तो बता चुका हूँ कि उसके लिए फिर सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, इसलिए वो सब नहीं करना, लेकिन समझाना जरूर है। व्याख्याएं नहीं करनी है, प्रक्रिया जरूर बतानी है कि कौन से हाथ से क्या करना है, कैसे करना है। तो इन बातों का पूरा ध्यान रखते हुए आपने बोलना है, छोड़ना नहीं है कोई भी बात। तो अलर्ट रहेंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। अब नाम सुन लीजिए। सुधीर कुमार का नाम था सबसे पहले, लेकिन उन्होंने एक क्षमा मांग ली। उन्होंने ये कहा कि आज उनकी रिटायरमेंट है, इसलिए वो आज उन अवसर उनको नहीं मिल पाएगा, तो शुक्रवार को उनको अवसर दे देना, ये उन्होंने कहा। शुक्रवार के दिन देखेंगे परसों कि अवसर देना है कि नहीं देना। और वो अगर शुरू में आ जाएंगे तो उनको मौका मिल सकता है। अगर वो लेट आएंगे तो फिर हमारी जो प्रतियोगिता वाली बात आपको लिख करके भेजी हुई है वो शुरू हो चुकी होगी। इनके बाद है जी नंबर। अब सम लीजिए अपना अपना, किसका नंबर किसके बाद आने वाला है। चंदा सचदेवा, सुशील मेहता, पद्मा चावला, इंदिरा आहूजा, सरला गंभीर, सविता कपूर, कमलेश जांगरा, गायत्री गुप्ता, प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा। ये नाम है इनका। अगर सब कुछ सुन लिया और बाद में कोई समय बचा और आप में से कोई और इनके अतिरिक्त चाहेगा कि मेरे को भी सुन लो, मैं भी कैसे करवाना चाहती हूँ, तो फिर आपको अवसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो चंदा सचदेवा जी, आप माइक ऑन करिए। एक फोन आ रहा है, मैं फोन सुन ही लेता हूँ, फिर तंग करेंगे। चलो जी चंदा जी, आप शुरुआत करिए। शुरुआत जैसे मैंने अभी कहा था वहां से शुरू करो। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी। जल से 3 बार आचमन करना है। सबसे पहले बाएं हाथ में आचमनी को पकड़कर दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और मैं मंत्र बोलूंगी। मंत्र के पश्चात आपको जल ग्रहण करना है और मुझे देखकर करना है, और स्मरण रहे कि सभी क्रियाएं जो हैं मंत्र के पश्चात करनी है। पहला मंत्र जिससे हम आचमन करेंगे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः जल लेंगे, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। दूसरा आचमन। अब तीसरा आचमन करेंगे, एक बारी फिर जल लेंगे, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयताम स्वाहा।
दाएं हाथ को धो लेंगे। अब बाएं हाथ में जल लेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगलियों से मुझे देखकर अंग स्पर्श करेंगे। मंत्र के पश्चात ओम, ध्यान रहे कि मुंह पर केवल होठों के नीचे लगाना है, दोनों तरफ नहीं लगाना। यदि हम दोनों तरफ लगाएंगे तो हमारी उंगलियां झूठी हो जाएंगी, तो हम सभी क्रियाएं झूठे हाथों से करेंगे। इसलिए वांगमा जब मैं बोलूंगी तो होठों के नीचे लगाएंगे। अब मंत्र ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्ठानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पूरे शरीर पर जल छिड़केंगे केवल 3 बार, और जो शेष जल बचे उसे पात्र में डाल देंगे। अच्छा, यहाँ रुको। जो उर्वोर में बोला आपने, यहाँ उर्वोर में नहीं बोला। आचार्य जी गलती हो गई, पुरानी आदत गई नहीं। उर्वोर, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बच्चों को करवाते हैं ना, तो हाँ जी, आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अभी सीख रहे हैं और जो हम बोलेंगे वो वही सीख जाएंगे फिर। तो जब अगर गलती हो जाए ना, तो आप उसको रिपीट करो, कहो जी ठहरो, देखो दोबारा बोलना है, यहाँ पर ये गलती हो गई है, ताकि बच्चों को ये बात पता लग जाए कि हमने शुद्ध क्या बोलना है, कैसे बोलना है। चलिए आगे चलिए। इसके बाद अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। यजमान को पुस्तक पकड़ाएंगे और कहेंगे कि आप मेरे साथ साथ मंत्र बोलेंगे। और यदि यजमान को पढ़ना नहीं आता, वैसे तो आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब मंत्र पढ़ लेंगे मेरे साथ साथ, लेकिन फिर भी अगर उन्हें मंत्र ना पढ़ना आए तो उन्हें कहेंगे कि आप हाथ जोड़कर बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ साथ मंत्र को बोलने का प्रयास करेंगे। अब और 8 मंत्र हैं, इससे हम परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात परमात्मा का ध्यान करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बस एक हो गया। इसके आगे चलो। इसके बाद हम दीपक को, हमारे सामने दीपक रखा है, तो आप मंत्र के पश्चात दीपक को प्रज्वलित करेंगे। मंत्र के पश्चात ओम भूर्भुवः स्वाहा, दीपक प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मंत्र के पश्चात हम श्रुवा में कपूर रखेंगे। समझाएंगे साथ ही साथ यजमान को कि श्रुवा में कपूर रखना है, और मंत्र के पश्चात आपको उसको दीपक से, जो हमने अभी अभी जलाया है, कपूर को जलाएंगे और मंत्र के पश्चात उसको यज्ञ वेदी में स्थापित करेंगे। और मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वर्ध्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्याया दधे। कपूर को बीच में स्थापित करेंगे, छोटी छोटी समिधाएं लगाएंगे और थोड़ा सा घृत भी छोड़ेंगे। उसके बाद हम दीपक को पूर्व और उत्तर के मध्य ईशान कोण पर भी रखेंगे। रुक जाइए। ये जो आपने बोला ना मंत्र के पश्चात, हाँ जी, इसका प्रयोग तो बहुत बार हो रहा है। मंत्र के पश्चात प्रक्रिया करनी होती है, जलाना पहले ही था जब मंत्र बोलते हैं ना। यहाँ पर जब हमने मंत्र बोला ओम भूर्भुवः, दीपक के बाद नहीं, दीपक तो जल चुका। दीपक के बाद जो आप जो अग्निदान करेंगे ना, यहाँ पर मंत्र जिस समय बोलते हैं अग्नि को जला लेंगे, कपूर में जो आप रखा है ना जला लेंगे, यहीं जला लेंगे पहले, और जब मंत्र समाप्त हो जाएगा तब यज्ञ कुंड में स्थापना करनी है इसकी, ये मतलब है इसका।
जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अग्निमन्ना भी नहीं बोलना, पृष्ठेग्निमन्ना ऐसे बोलना होता है। पृष्ठे अग्नि नहीं मन्ना, नहीं नहीं, नहीं बोलना, पृष्ठेग्नि ऐसे बोलना है। पृष्ठे अग्नि मन्ना, बस ठीक है, हो गया। तो जो भी जहां पर संधि वाले जो शब्द हैं संधि सहित बोल रहे हैं वहां पर अपने अलग अलग नहीं कर सकते। अब आगे वाला मंत्र नहीं बोलना, आगे करेंगे क्या ये बताते जाओ, इसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद है अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र, ओम उद्वद स्वाग्ने। ठीक है, हाँ, उसके बाद घी में डूबी हुई 3 समिधाएं, मंत्र के पश्चात पहले पहले मंत्र से 1 समिधा चढ़ानी है, फिर 2 मंत्रों से 1 समिधा चढ़ानी है और फिर चौथे मंत्र से भी 1 समिधा चढ़ानी है। ठीक है, इसके आगे चलिए। इसके बाद है घृत से एक ही मंत्र से 5 आहुतियां देनी है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद वर्धया चास्मान प्रजाया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना धेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदं नमः। हो गए 5 हो गए। इसके बाद फिर से समिधा को दूसरी समिधा को घृत में डुबोएंगे और 2 मंत्रों के साथ 1 समिधा चढ़ाएंगे। ये कहाँ बोल गए दोबारा, 5 घी की आहुतियां दे चुके आप अयंत इदमात्मा से, आप वापस पहुंच गए दोबारा। फिर आचार्य जी दूसरी समिधा भी तो देंगे ना। अरे 3 समिधाओं की आहुति 4 मंत्रों से आप बोल चुके हो, खत्म हो गया वो। उसके बाद आपने कहा एक मंत्र को 5 बार बोलेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे जल प्रसेचन। हाँ ठीक है, जल प्रसेचन की विधि, भाई उनको कहेंगे कि आपके पास एक लोटा रखा है, तो अब आप मंत्र के पश्चात जल प्रसेचन करेंगे। अब मंत्र मत बोलिए, केवल बताइए कहाँ से कैसे जल डालना है। हाँ, ये है पहला मंत्र क्या? पूर्व दिशा में, हाँ पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर मंत्र के पश्चात जल छिड़केंगे। ठीक है, आगे चलो। अब आगे है दूसरा मंत्र, ओम अनुमते नुमन्यस्व। इसमें क्या है, पश्चिम में, जो पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर जल छिड़केंगे। फिर तीसरा मंत्र है इसमें उत्तर दिशा में पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिड़केंगे। फिर चौथा मंत्र आएगा, देव सवितः प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतम। ये वाला मंत्र आएगा। इसमें मंत्र के पश्चात ईशान कोण से ऐसे जाएंगे, इसमें चारों तरफ यानी ईशान कोण से ईशान कोण तक जल को छिड़केंगे। ठीक है, इसमें जो आपने थोड़ा सा क्लिष्ट बोला है ना, क्योंकि यजमान है जो पहली बार कर रहा है, तो उसको एक ऐसी बात जो आपने शुरू में कही थी कि दीपक यहाँ रखेंगे पूर्व और उत्तर के मध्य में जो कोण है ईशान कोण, तो यहाँ पर संकेत ये करना चाहिए दीपक की तरफ का बार बार नाम आ जाए तो उनको जरा जल्दी आसानी हो जाएगी। अब उत्तर बोलेंगे ईशान बोलेंगे उनको इतना समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक है आचार्य जी, जो आजकल के यजमान है ना, उन्हें तो दाया और बाया भी नहीं पता। मैंने देखा, मैं उनको बताती हूँ कि ये दाया जो है ना ये हमारा राइट है, ये बाया जो है हमारा लेफ्ट है, ये भी बताना पड़ता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा है कि सरल करके बताना चाहिए कि अपने सामने की तरफ यजुकुंड के उस तरफ, अब दाईं ओर से बाईं ओर, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, इस तरह से कुछ बोलेंगे तो उनको और आसान हो जाएगा। इसके आगे क्या करेंगे? इसके बाद हम आहुति, घृत से आहुति होंगी 4, जिसको हम कहेंगे आधारा वाज्य आहुति मंत्र। 4 आहुतियां होंगी घी की। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। इस मंत्र में वेदी के उत्तर भाग में, यानी कि जो हमारा यजमान का लेफ्ट साइड है, उस तरफ धार बनाते हुए, शुरू से आखिर तक धार बनाते हुए हम घृत की आहुति देंगे।
और उसको मैं समझाती जाऊंगी, निर्देश देती जाऊंगी कि आपको यहाँ से शुरू करना है, धार बना के, और समिधा के ऊपर आखिर तक जाना है। फिर दूसरा मंत्र आएगा, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। इसमें हम अपने बाएं तरफ, यानी पहले लेफ्ट हैंड में डाली थी, फिर हम राइट हैंड में आहुति देंगे। उसके बाद तीसरा मंत्र आएगा, ये बीच में, ये वाली आहुति घृत की बीच में डालेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। चौथी आहुति फिर आएगी, ये वेदी के मध्य भाग में होगी ये भी। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब घृत और सामग्री दोनों से आहुति होगी। अगर तो यजमान अकेला है तो मैं उसे ये भी समझाऊंगी कि आपने घृत की आहुति कैसे देनी है और साथ ही साथ सामग्री की देनी है, जैसे हमने 2018 आर्य सम्मेलन के समय किया था, बिल्कुल वैसे ही। ओम, पहले घृत की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। श्रुवा को हम लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और सामग्री से आहुति देंगे। ठीक है जी, हो गया। ये वाली हो गई जो हमारा प्रातः काल के यज्ञ की जो आहुतियां हैं। जैसे आपने 4 आहुतियां तो ये वाली सूर्य ज्योति वाली बोल दी। इसके हाँ बाद जी। फिर 8 आहुतियां हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? 8 आहुतियों के बाद 8 आहुतियों के बाद अगर हमें और आहुतियां देना चाहें तो हम गायत्री मंत्र से और विश्वानी देव के मंत्रों से आहुतियां दे सकते हैं। आगे चलते जाओ अपने आप आगे। इसके बाद फिर सायंकालीन होंगी। वो हो गया। सायंकालीन भी बिल्कुल ऐसा कैसे ही हो गया, खत्म। इसके बाद अंत में कहाँ आएंगे? अंत में तो आचार्य जी गायत्री मंत्र और विश्वानी देव के हो मंत्रों गया। से। उसके आगे वही, मतलब इसके आगे क्या करेंगे यही पूछ रहा हूँ। उसके बाद फिर पूर्णाहुति घृत से देंगे। घृत से पूर्णाहुति देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इसके पश्चात क्या करेंगे? उसके बाद यज्ञ प्रार्थना। ठीक है। उसके बाद फिर शांति पाठ। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि भी करना चाहिए। हाँ जी, सारी प्रार्थनाएं आचार्य जी, सारी प्रार्थनाएं तो करेंगे। बोलना है, वही तो बोलना था ना, यही तो पूछ रहा हूँ। उसके बाद क्या आपने कहा? शांति पाठ। तो जो आप करोगे या करवाते हो वो वाला बताना था यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो हमारे ओम सर्वं वै पूर्णम स्वाहा त्वमेव माता च पिता तमेव, फिर है सुखी बसे संसार सब। ठीक है। हाँ, उसके बाद हाँ ठीक है, क्योंकि जो हमारी हिंदी में प्रार्थनाएं हैं, संस्कृत में तो हम सारा हवन कर ही रहे हैं। हिंदी की प्रार्थनाएं भी यदि हम साथ साथ जब करते हैं यज्ञ के बाद, तो उनको और अच्छे से समझ में आ सकता है कि तो हम क्या क्या मानते हैं। ये रामभद्राचार्य जी ने तो बिल्कुल ऐसा स्वामी दयानंद पर आरोप लगा के बोल दिया, ये तो न राम को मानते न कृष्ण को मानते, ऐसा आरोप लगा दिया उन्होंने। और उनको अच्छी तरह सबक सिखाया गया है। लोगों ने सभाओं में 2 अगस्त को धरना है ना जंतर मंतर पर, इसी उस विरोध में। तो जो भी कोई व्यक्ति बोले, चाहे वो सन्यासी हो या विद्वान हो, कोई महात्मा हो, ज्ञानी ध्यानी या अगड़ा फगड़ा कोई भी हो, जो कुछ बात बोलेगा ना तो उसको उसका प्रमाण देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो प्रमाण नहीं दे सकता तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, वो सत्य तो बोल ही नहीं रहा। कितने लोगों ने कहा, पर उनको कहा कि भाई आप प्रमाण दीजिए। कहाँ लिखा है? स्वामी दयानंद जी ने तीसरे समुल्लास में तो बाकायदा लिखा हुआ है कि इनको पढ़ें। और हम बाकायदा आर्य समाज के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, बाकायदा जय बोलते हैं। और वो बंदा कह रहा है कि देखो जी ये मानते ही नहीं है। बताओ, कहते रामायण और इन महाभारत को ये लोग नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा ये नहीं करना चाहिए, सब काल्पनिक है। तो बड़ी क्या बोलें कि इतनी बेवकूफी की बातें ऐसे लोग भी करते हैं। उनको क्या इससे मिलता है? कौन उनके पीछे काम कर रहे हैं? कौन सा षड्यंत्र चल रहा है? कुछ समझ नहीं आती। ध्यान रखना चाहिए बातों। चलिए ठीक है जी, आपका हो गया यज्ञ, बिल्कुल आपने अच्छे ढंग से करवा दिया। और
लगभग सब ठीक है। कहीं कहीं एक दो मंत्रों में छोटी छोटी बात आई है, उनका भी आपने ध्यान रखना है कि वो संधि वाले जो शब्द हैं संधि सहित बोलिए, और जो संधि वाले नहीं है, अगर व्याख्या की बात जब आप करते हैं वहां आपको स्वतंत्रता होती है। यहाँ तो सिर्फ ये सुनना है आपसे कि भाई हम करवाएंगे क्या चीज, प्रक्रियाओं को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, ताकि वो जो कुछ करें वो अच्छे ढंग से करें, ठीक ढंग से करें, कोई गलती कोई अशुद्धि उसमें ना हो जाए। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, सुशील मेहता जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी शुरू करूं चलो जी? शुरुआत बताइए। शुरू करूं जी? हाँ। सबसे पहले यजमान से ये निवेदन करेंगे कि यजमान जो है उसका बैठने का स्थान जो है वो उसका पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, और यजमान जो है पश्चिम दिशा में आसन पर बैठेगा, और बाकी जो लोग हैं साथ के साथ यज्ञ जो हवन कुंड है उसके आसपास बैठ सकते हैं। और सर्वप्रथम अच्छा, एक हम बात ये यजमान पूछ रहा से हूँ, ये निवेदन करेंगे कि सुशील जी सुनो, अगर यजमान हाँ अकेला जी, नहीं है, उनके साथ जैसे आपने कहा हवन कुंड के आसपास भी लोग बैठे हैं, और यजमान और यजमान की पत्नी दोनों हैं हाँ वहां जी, पर, और आप, ये मैं पूछ रहा हूँ वो कि आप बताऊंगा जी अभी। कौन कहाँ बैठेगा ये पूछना है, बस संक्षेप में करना है ना, लंबा चौड़ा नहीं बोलना, इसीलिए बुरो का यहाँ पर हाँ, छोटा छोटा बोलना है ताकि जल्दी औरों का नंबर आए। यजमान जो है वो पूर्व दिशा में बैठेगा और उसकी पत्नी जो है वो उसके बाईं तरफ बैठेगी, और यजमान अभी के रुक पास जाओ रुक जाओ, अभी उसके रुको पास रुक जाओ ना अभी। ये आपने जो बोला यजमान की हाँ जी, पत्नी बाईं ओर बैठेगी, इसका कोई कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि बाईं ओर बैठती है वो? कहीं लिखा है ऐसा? कहीं किसी पुस्तक आचार्य में जी पढ़ा हो? संस्कार विधि में जब शादी हो जाती है तो पत्नी जो है पुरुष के उस तरफ बैठती है। अभी आपका ये उत्तर जो है ना, जो विवाह ये उत्तर ठीक नहीं है। अभी सुनो, उत्तर ठीक क्या है, बाकी लोग भी ध्यान से सुन लो। जब होते हैं संस्कार, जो संस्कार विधि का मतलब क्या है, सारे संस्कार ही है वहां पर, वहां इसलिए वहां बाईं ओर लिखा हुआ है। लेकिन जब संस्कार नहीं होते, सामान्य यज्ञ होता है, दैनिक यज्ञ होता है, बृहद यज्ञ आदि होते हैं, जहां पर संस्कार नहीं है, जन्म दिवस संस्कार नहीं होता, जन्म दिवस एक विशेष यज्ञ होता है, वहां पर पत्नी अगर साथ में बैठी है वो दाईं ओर बैठती है, बाईं ओर नहीं बैठती। तब बाईं ओर में विधान केवल संस्कारों में है। समझ आ गया आपको? जो आपने संस्कार विधि कहा है ना, संस्कार लिखा है, तो संस्कार विधि का मतलब ही यही था, वहां संस्कार हो रहे हैं सारे, इसलिए वो बाईं ओर बैठती है। बाकी कहीं यज्ञों में कहीं और नहीं लिखा कि कहाँ बैठती है, लेकिन इसलिए वहां पर संस्कार नहीं होता, लेकिन यज्ञ तो होता है ना, तो संस्कार न होने के कारण वो दाईं ओर बैठती है, ये इसका मतलब है। आगे चलो। ठीक है जी। मैं यजमान से फिर प्रार्थना करूंगा कि उसके पास जो आचमन पात्र है उस आचमन पात्र को अपने बाईं हाथ में लेके दाईं हाथ की हथेली पर जल डालना है, और जब मैं मंत्र बोलूंगा मंत्र के अंत में वो अपनी जल जो है दाएं हाथ की हथेली पे डालेंगे। ओम अमृतोपसृण्वसि स्वाहा। अब इस जल को ग्रहण करना है। अब दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम अमृता। उसके बाद में थोड़ा सुन लिया, जो आचमन हो गया, इसके आगे चलो। आचमन, हाँ जी, दाएं हाथ को थोड़ा सा जल से पवित्र करके बाएं हाथ में जल लेना है और अंग स्पर्श करेंगे, और जो दाएं हाथ की अनामिका और बड़ी उंगली है उससे पानी वो टच करेंगे, और पहले मुख को टच करना है बीच में, और उसके बाद में नासिका को, सभी अंगों को दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। ओम वांगमा आस्य अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु।
ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु। सुशील जी रुक जाओ, आपने जैसे ही मंत्र बोला हाँ जी। आपने हाथ ऊपर वहीं टिप कर दिया, ऐसे किया ओम वांग आस्यस्तु। और अभी आप खुद बोले थे कि जब मंत्र समाप्त हो जाएगा तब करना है, जैसे आचमन आपने किया था। और आचमन में क्या था, उसका संबंध मुंह से था क्योंकि पीना था जल, तो वहां पर आप पहले ले ही नहीं जा सकते थे, वो तो ये वाली बात हो गई। लेकिन जैसे ही अंग स्पर्श की बात है आपने हाथ शुरू कर दिया, ओम नसोर में प्राण वस्तु, ओम अक्षर, हाथ चलना शुरू हो गया पहले से, तो नहीं करना ये वाला काम। जब मंत्र समाप्त हो जाएगा तब ये उंगली ठीक है यहाँ से जी। उठानी है, तो पहले नहीं करना। ये हो गया, आगे चलो। अंग स्पर्श समाप्त हो गया, आगे चलिए अब। अब जो यजमान के पास पुस्तक है, यदि वो पढ़ सकता है तो पेज नंबर 15 पे हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का वाचन करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरिता। सुशील जी नहीं बोलने मंत्र, हाँ हो जी। गया 8 मंत्रों का हाँ। पाठ हो गया, आगे चलो। ठीक इसके है, बाद ठीक। यथा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब हम जो यजमान के बाईं तरफ दीपक पड़ा है उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, मंत्र की समाप्ति पर ठहरो ना, फटाफट सुन लिया करो। हाँ मैं जी। जो बोलता हूँ आप पूरा वाक्य बोलते जाते, वाक्य पूरा मत बोला, जहां आवाज आए वहीं रुको। अब आपने जो मैंने कहा आगे चलो, तो आपने कुछ बोला है संस्कृत में, वो दोबारा बोलो, क्या बोला है? इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना बस हो मंत्र। गया, बस अब ठीक है। इति बोलना था, मैं समझा आप अथ बोल रहे हो। अथ का मतलब था शुरुआत करना, इति माने समापन करना। आगे चलिए अब ठीक हो गया, आगे चलो। अब क्या करेंगे? अब यजमान जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, ओम भूर्भुवः स्वः। आप दीपक को प्रज्वलित करें और यजमान के पास जो सुरवा है उसमें वो रखा हुआ है, तो उसको प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करके हवन कुंड के रखेंगे। ओम भूर्भुवः सव्यौरिव भूमनां पृथ्वी ववर्वेनां तस्यासे पृथ्वी देव यजनीं पृष्ठे अग्निमन्नादमन्या ध्यायाददे। अब जो रुक जाओ, इसको हवन कुंड के अंदर रख देंगे। रुक जाओ, सुनो। एक तो सुशील जी आपको मंत्र बोलने का भी बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। इसी एक मंत्र में 8 गलतियां हुई हैं, बताओ। तो वो इसलिए हो रही हैं कि एक तो आपका या तो पंजाबी कुछ वो है, वो कारण भी हो सकता है, लेकिन हाँ जी, इसमें माफी नहीं मिल सकती है कि हम पंजाब से हैं या हम हरियाणा से हैं या यूपी से हैं या कहीं से हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जब इसका अभ्यास कराने के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह दी गई है तो उसको इतनी बार सुनना है कि हमारा उच्चारण बिल्कुल वैसा का वैसा शुद्ध हो जाए। तो इसमें अभी आप मंत्र आप आगे नहीं सुनाना, मंत्रों में मुझे पता लग गया अभी अशुद्धियां बहुत होंगी। इसके बाद जैसे आपने ये वाला कहा कि अब या दधे पे समाप्त हो गया, आपने यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को स्थापित करवा दिया। इसके बाद क्या होगा? सिर्फ बोलना है, बताना, मंत्र नहीं बोलना। आगे क्या करेंगे? दीपक को उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में ईशान कोण पे रखना है। उसके बाद में यजमान के पास 3 समिधा है, वो घृत में पूरी तरह से डूबी हुई होनी चाहिए और मंत्र की समाप्ति पे वो समिधा अग्नि कुंड में, हवन कुंड में रखनी है। मंत्र बोलो जी। इसके आगे चलिए। हो गया, नहीं कुछ नहीं बोलना, आगे चलिए। जब 3 समिधा रखी जाएंगी तो उसके बाद में एक मंत्र बोलेंगे, वो 5 बार बोलना है, घृत से आहुति डालनी है। ओम आयंत मंत्र नहीं बोलना। इसको 5 बार बोलने के बाद सुनो, अभी सुनो भाई, सुनो, आप जल्दी मत बोला करो। पहले मैं एक बात जो बोल रहा हूँ उसको सुना करो। आपने कहा अब इसमें एक मंत्र को बोलकर 5 बार आहुति डालनी है।
अब आपने यहाँ पर ये वाली बात नहीं कही, कारण चाहे यहाँ पर डर लग रहा हो या भूल गए हो या कोई भी कारण बन गया हो, वहां बेशक आप ठीक बोलेंगे क्योंकि वहां डर नहीं लग रहा होता, वहां आप चौधरी होते हैं, वहां आप सारी चीज ऐसे करवा रहे होते हैं कि आपको सब कुछ पता है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ तो एक एक चीज पकड़ रहा हूँ ना, तो मैं जो कुछ सुन रहा हूँ मैं तो वही बात कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ये वाली बात इंडिकेट नहीं की है कि आहुति किस चीज की डालनी है। अभी आपने 3 समिधाओं की आहुति दिलवा दी है, फिर इसके बाद आपने बोला अब एक मंत्र से 5 बार आहुति डालनी है, और उस बेचारे को क्या पता कि क्या डालना है, क्या चीज है वो। बताओ, आप बताओ क्या किस चीज की आहुति डालनी है उसने। घी की जी। बस ये बोलना जरूरी था कि अब एक मंत्र को हम 5 बार बढ़ेंगे और आपने घृत की आहुति डालनी है, क्योंकि आहुति डालेंगे बोलते ही वो सामग्री भी तो डाल सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता वहां पर कि क्या करना होता है। तो इसीलिए ये बात मान करके चल रहे हैं कि अभी हम ऐसे यजमान के पास बैठे हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता, ताकि हम ये बात सबको स्पष्ट रूप से समझाते हुए चले। बच्चे बैठे होते हैं, मान लो बच्चे पहले से भी कई बार उनके घर में यज्ञ हो चुका हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको क्या पता कि किस समय करना होता है ये वाला काम। इसलिए ये वाली बात मैं जानबूझ करके बार बार बोल रहा हूँ कि एक एक चीज स्पष्ट बतानी है ताकि उनको सीधी बात क्लियर हो जाए। 5 बार घी की आहुति हो गई, इसके बाद चलिए आगे क्या। उसके बाद में जल सिंचन की विधि है। यजमान के जो पूर्व दिशा में जो बैठे हुए हैं वो दक्षिण दिशा से जहां पर दीपक रखा है उस तरफ जल डालना है मंत्र की समाप्ति के ऊपर। पहला जल सिंचन, और उसके बाद दूसरी बार जो है वो जो पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं वो जल दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर डालेंगे। नहीं, पूर्व दिशा में जो बैठे वो नहीं डाल सकते, यजमान ने डाल। पूर्व दिशा में जो बैठा है वो इतनी दूर क्यों हाथ करेगा, यजमान के सामने की दिशा है तो अब जहां उसने घी का पात्र रखा हुआ है यजमान ने, तो यहाँ डालना है अब तो जल। पूर्व दिशा में जो बैठा है वो थोड़ी वहां दक्षिण दिशा से यजमान डालेगा। हाँ चलो, दक्षिण से उत्तर हो गया, यजमान डालेगा। यजमान डालेगा, ठीक है। तीसरा उत्तर दिशा में वो उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर डालेंगे दीपक की तरफ। फिर चौथा मंत्र बोलेंगे, उससे जो है जो जल की प्रक्रिया है जो दीपक है, दीपक से दक्षिण दिशा में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाह बनाते हुए वहां पर जल चारों तरफ छिड़कते हुए जो है लोटा जो है जो दीपक की तरफ रखना होता है। अच्छा ये बताओ, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा वहां? क्लॉकवाइज। फिर आप एंटी क्लॉक बोल रहे हो। हाँ, क्लॉकवाइज बोलना होता है, एंटी क्लॉक नहीं बोल सकते। गलती से बोला। चलो हो गया, ये भी जल से इसके बाद क्या होगा? ठीक है। उसके बाद में 4 घी की होतियां डालनी है। पहली होती जो है जो मंत्र आज्ञा वाज्या होती है, उसको पहले जो होती है वो यजमान अपनी बाईं तरफ धारा बनवाते हुए अपनी तरफ से पश्चिम दिशा की ओर डालेगा, उत्तर दिशा में। पश्चिम दिशा की ओर डालेगा, दाईं तरफ डालेगा, पश्चिम से पूर्व पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर डालेगा, आगे की ओर। फिर दूसरी होती जो है वो पश्चिम से दाईं तरफ, वो पश्चिम से पूर्व की ओर डालेगा। दो होतियां जो है 2 मंत्रों से वो बीच में डालेगा। इसके बाद हो गई चारों। इसके बाद में जो है 8 मंत्र बोले जाएंगे। 8 मंत्र कौन से आ गए? समाप्ति पर जो है 8 मंत्र कौन से आ गए यहाँ पर? नहीं 8 जो है सायंकाल प्रातः काल की आहुति डालेंगे। इसके बाद में तो वो जो सामग्री जिसके पास पड़ी हुई है वो भी डाल सकते हैं, यजमान घी से ही आहुति डालेगा।
डाल ओम सकते हैं नहीं, डालनी सूर्यो है। ज्योति। नहीं, मंत्र नहीं बोलो। आप बोल रहे हो जिनके पास सामग्री पड़ी हुई है वो डाल सकते हैं, नहीं बोलना होता वहां पर। आपको सामग्री की आहुति देनी है, आहुति प्रदान करनी है, ठीक है। देनी है। सकते हैं वाला कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कि आप हाँ जी, दो या मत दो, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है। घी वाला घी डालते रहेंगे यजमान ठीक जो है है, जी, और ठीक। उनके साथ पास बैठे यज्ञ के, वो सामग्री की आहुति अब देंगे, प्रदान करेंगे। हो गई ये वाले। इसके उसके बाद 8 देंगे। मंत्र, दोनों समय के 8 मंत्र होते हैं एक 8 साथ वाले, मंत्र वो भी बोलने हैं। हो गए। वो हो गए। इसके बाद हाँ इसके जी, बाद आगे क्या तो होगा? उसके बाद सायंकाल में, वाले भी हो, उसके बाद सायंकाल वाले में भी हो गए। गायत्री मंत्र से आहुति, गायत्री मंत्र वाले हो गए जी। तो उसके बाद हाँ, में आगे हम करो। पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति करेंगे तो यजमान जो है वो घृत से तुरवा पूरा भरता हुआ 3 आहुतियां डालेगा पूर्णाहुति पे। तो उसके बाद में हम वो करेंगे, यज्ञ प्रार्थना बोली जाएगी। ठीक है, यज्ञ प्रार्थना ठीक है जी। के बाकी बाद आगे हम तो बोलेंगे आपकी सर्वे बाकी भवन्तु सुखिन। बाकी तो आपकी स्वेच्छा पर है। यज्ञ के बाद आप चाहे आप सर्वे बंधु सुखी ना बोलो, सुखी बसे संसार अर्थ बोलो, सबका भला करो भगवान बोलो आप, लेकिन आरती नहीं करनी है। लेकिन आरती नहीं करनी ठीक है। है जी, आरती में ओम जय जगदीश हरे जब बोलते हैं ना, ठीक तो है। क्योंकि आर्य समाज के लोग भी जो बहुत ज्यादा अपने श्रद्धा के भाव में बह जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं भाई इन लोगों को हमने अपने साथ मिलाना है, इनके भी भाव का ध्यान रखना है। तो वहां पर जो कुछ बोला जा रहा है वो वैदिक नहीं है। वहां पर बहुत सारी बातें, उसमें ऐसी बातें हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, मैं मूर्ख खल कामी, क्या क्या बातें हम बोलते जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम क्या बोल क्या रहे हैं वहां पर। इसलिए वो वाली प्रार्थनाएं जो वैदिक प्रार्थनाएं नहीं है, वो हमें बोलने का वहां पर हमारा कर्तव्य नहीं बनता। इसलिए वहां पर अंत में आप शांति पाठ के साथ कार्यवाही को समाप्त करते हैं। ये हमारा यज्ञ संपन्न हो गया। धन्यवाद। पद्मा चावला जी आइए। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। देखो जी, आचार्य, सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ जी, मंत्र पाठ मुझे नहीं सुनना आपसे, आपका मंत्र मुझे पता है सारा, आपका मंत्र पाठ बिल्कुल शुद्ध है। सिर्फ हाँ जी, प्रक्रिया बताते जाओ कि क्या क्या कैसे करोगे, शुरुआत करो बस। हाँ जी। सर्वप्रथम हम यजमान को यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। हाँ, यज्ञोपवीत लेके उनको पूरी विधि बताएंगे कि किस तरह से आपको यज्ञोपवीत हाथ में लेना है, और बाएं कंधे से लेते हुए आपको अपने दाएं बाजू से निकालते हुए कमर तक लेकर जाना है। ये उनको यज्ञोपवीत की विधि पूरी बताएंगे। तत्पश्चात हम आचमन करेंगे और उनको बताएंगे कि आप दाहिने हाथ में जल लीजिए थोड़ा सा, और जैसे ही मंत्र की समाप्ति होगी, मंत्र समाप्त होने के पश्चात आप जल को ग्रहण करेंगे। फिर दूसरा मंत्र बोला जाएगा, आप जल को उसे दाएं हाथ में ही लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे दूसरी बार भी। तीसरी बार फिर से आप दाहिने हाथ में ही जल लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। फिर थोड़ा सा जल लेकर आप अपने दाहिने हाथ को धो लीजिएगा। ये आपके पास प्लेट पड़ी है नीचे या पीछे, थोड़ा सा जल आप कर सकते हैं। फिर आप बाएं हाथ में जल लेंगे और अपनी ये 2 उंगलियां बीच की, मध्यमा और अनामिका, इन 2 उंगलियों से, दाएं हाथ की उंगलियों से जैसे जैसे मैं करूंगी उसको वैसे ही उस विधि से आप अंग स्पर्श करते जाएंगे। अंग स्पर्श के बाद आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र होंगे। अगर आपको याद है तो, या आप पढ़ सकते हैं तो आप पुस्तिका ले लीजिए और उसमें से पढ़ के आप उसको उच्चारण करेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करके और हाथ को जोड़कर बैठ जाइए, और इस तरह से हम 8 ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। उसके बाद हम उनके यजमान के पास ही दीपक रखा है, उसे कहेंगे कि आपको मैं मंत्र बोलूंगी, उसके बाद आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम इनको कहेंगे कि अब हमें अग्नि को हमें स्थापित करना है ये हवन कुंड में। तो आप ये स्रुवा जो रखा है इसमें आप कपूर को ले लीजिए और उसको दीपक से जला लीजिए, और जब
मंत्र की समाप्ति होगी तब उस अग्नि को आप यज्ञ कुंड में स्थापित कर देंगे और उसके बाद उस दीपक को आप लेकर ईशान कोण में, जो कि आपके उत्तर दिशा में और पूर्व के उसमें कोने में है, वहां पर उसको स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र पढ़ेंगे। अग्नि प्रदीप्त करने के पश्चात हम उनसे कहेंगे कि अब ये 3 समिधाएं रखी हैं, इनको अच्छी प्रकार से घी में डुबो लीजिए और जैसे ही 3 मंत्र, पहले मंत्र से 1 आपको आहुति देनी है, तत्पश्चात 2 मंत्र बोले जाएंगे, आप उससे दूसरे समिधा की आहुति देंगे, तत्पश्चात तीसरा मंत्र बोला जाए, चौथा मंत्र बोला जाएगा, उससे आप समिधा स्थापित करेंगे हवन कुंड में। उसके बाद हम उन्हें कहेंगे कि आपको घी की आहुति देनी है। एक ही मंत्र को 5 बार उच्चारित किया जाएगा और आप 5 बार घृत की आहुति देंगे। उसके पश्चात जल सिंचन कराएंगे। उनसे कहेंगे कि ये जल का जो आपका लोटा है, इसको आप दक्षिण दिशा से, जो पूर्व में बैठे हैं वही व्रती जो लोग बैठे हैं वही दे सकते हैं। यजमान को अगर दूरी पड़ती है यजुर्वेदी की, नहीं तो यजमान अगर छोटा हवन कुंड है तो यजमान खुद भी उसको जल सिंचन कर सकते हैं कि वो दक्षिण दिशा से लेके उत्तर की ओर यानी कि पूर्व की ओर, और दूसरे मंत्र से वो दक्षिण दिशा से ही उत्तर की ओर यानी कि पश्चिम दिशा में जो बैठे हैं यजमान वो उसको देंगे। तीसरी बार में वो जो देंगे वो उत्तर दिशा की ओर देंगे, जो कि पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की ओर जाती है। और फिर उसके बाद जब चौथा मंत्र पढ़ा जाएगा, मंत्र समाप्ति के पश्चात आप लोटे से ईशान कोण से जहां दीपक रखा है वहां से शुरू करके क्लॉकवाइज वहीं पर ही उस जल सिंचन को समाप्त कर देंगे। उसके बाद आप 4 घृत की आहुतियां देंगे। मंत्र तो उच्चारण मुझे करने ही नहीं आचार्य जी। उसके बाद हम उनसे कहेंगे कि आपको घी की आहुति देनी है। उसके बाद हम प्रातःकालीन यज्ञ करेंगे और जो व्रती लोग हैं वो सामग्री की आहुति देंगे और जो यजमान हैं वो केवल घी की आहुति देंगे। इस तरह से वो 12 मंत्रों की आहुति के पश्चात हम चाहें तो अलग मंत्रों की आहुति दे सकते हैं, विश्वानी देव या त्रयंबकम यजामहे, महामृत्युंजय, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उन मंत्रों की आहुति दे सकते हैं। उसके बाद हम एक मंत्र को पढ़ेंगे, सर्वं वै पूर्णं मंत्र, इसको 3 बार पढ़ेंगे और यजमान से कहेंगे केवल यजमान को ही इसकी आहुति देनी है घी की, और किसी को भी इसकी आहुति नहीं देनी है। तत्पश्चात हम बलि वैश्व देव यज्ञ की आहुतियां कराएंगे। जो उनके साथ अगर उनकी स्त्री बैठी हैं तो वो मीठे से उसकी आहुति देंगी और जो यजमान खुद जो घी से आहुति दे रहे हैं वो उसको घी से आहुति देंगे। उसके पश्चात हम यज्ञ प्रार्थना करेंगे। यज्ञ प्रार्थना के बाद हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उसके पश्चात हम शांति पाठ करेंगे और इस तरह से हमारा यज्ञ संपन्न होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, अति उत्तम। चलिए अब इंदिरा आहूजा जी आइए। आचार्य जी मैं कर लूं, मैं तो कि मुझे समाज भी जाना है। अच्छा चलो, सविता कपूर पहले आप सुनाइए, इसके बाद फिर इंदिरा आहूजा जी। सविता जी। हाँ जी, आचमन से ही ना आचार्य जी? हाँ जी, आचमन से शुरू करना है। हाँ जी, यज्ञ करने के लिए बैठे हुए सभी अपने सामने रखे हुए जल पात्र को अपने बाएं हाथ में ले लेंगे और दाएं हाथ के में थोड़ा सा जल लेकर मंत्र के पश्चात उसको जल को पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। एक बार और, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार और, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्वेतां स्वाहा। अब अपने दाहिने हाथ को धो लें और बाइने हाथ में जल लेकर के मध्यमा और अनामिका उंगली से पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ अंगों को स्पर्श करना है, इस भावना के साथ कि मेरे ये शरीर के अंग स्वस्थ व निरोग रहें, संयमित रहें। हो गया जी, आगे चलिए, हो गया, अंग स्पर्श समाप्त हो गया, आगे।
इसके बाद अब एक छोटे जो यजमान है वह माचिस अपने हाथ में ले लेंगे और एक छोटे से मंत्र के साथ अभी आपने दीपक को प्रज्वलित करना है। रुक जाओ भी। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र भूल गए। हो गया, ये भी हो गया। चलो अब आप आ जाओ दीपक जलाने पर। छोटे से मंत्र के साथ आप दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब दूसरे मंत्र के साथ छोटी छोटी समिधाएं और थोड़ा सा घी डाल करके अग्नि को अच्छा सा प्रदीप्त करना है। ओम भूर्भुवः स्वर्ध्योरिव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना दधे। कपूर से चम्मच भर करके, ये वाला बोलना था, मैंने गलत कर दिया आचार्य जी। कुछ ज्यादा जल्दी हो रही है मुझे। चम्मच अपनी सुरवा में कपूर को रख करके दीपक से प्रज्वलित कर लीजिए और उसको इस मंत्र के पश्चात अग्नि में डाल दिया। हो गया, आगे चलो। इसके बाद अब इसके बाद अगले मंत्र से छोटी छोटी समिधा और थोड़ा सा घी डाल करके अग्नि को अच्छा सा प्रदीप्त करना है। हो गया जी, आगे चलो। इसके बाद अब समिधा दान के मंत्र, पहले मंत्र के पश्चात एक समिधा, दूसरे तीसरे मंत्र के साथ दूसरी और चौथे मंत्र के साथ तीसरी समिधा हमने डालनी है। हो गया। इसके बाद अब इसके पश्चात एक मंत्र में 5 बार बोलूंगी, आपने घी की आहुति देनी है। हो गया ये भी, चलिए आगे। अब इसके पश्चात जल प्रसेचन। पहले जो है पूर्व की दिशा में जो बैठे हैं वह दक्षिण से दीपक की ओर डालेंगे। दूसरे मंत्र में पश्चिम दिशा में भी दक्षिण से उत्तर की ओर, और जो उत्तर दिशा में बैठे हैं वह पश्चिम से, जो उत्तर में बैठे हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर डालेंगे। और चौथे मंत्र में दीपक ईशान कोण से शुरू करके वापस ईशान कोण पर ही आकर के जल के लोटे को रख देंगे। अब इसके बाद पहली आहुति जो है बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा में देनी है, अपने आगे से ऊपर की ओर, और दूसरी जो है दक्षिण दिशा में देनी है अपने दाहिनी हाथ की तरफ, और बाकी 2 आहुतियां बीच में देनी है। अब इसके बाद जो है कहना मैं वो प्रातःकालीन मंत्रों को शुरू करेंगे, और जो जिनके मतलब जो यजमान है वह तो घी की देते रहेंगे, बाकी जन्य सामग्री की आहुति अपने हाथ को इस तरीके से इतनी सी लेकर के आपने उसको देनी है। मंत्र के पश्चात 3 बार गायत्री मंत्र और 3 बार ये त्र्यंबकम की आहुति देंगे। उसके बाद ब्राह्मण वो जीवेम वो ब्राह्मण प्रार्थना, नाम भूल गई मैं आचार्य जी। उसके बाद सर्वम वही पूर्णम की 3 आहुति सिर्फ घी को अच्छी तरीके से भर के देनी है, जिससे कि घी को फैलाते हुए चारों तरफ अच्छी तरीके से देनी है। उसके बाद यज प्रार्थना। उसके बाद हम जोन सी भी और प्रार्थना करना चाहें कि सर्व मंगल की कामना के लिए कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये सब प्रार्थना करते हुए हम शांति पाठ करें। ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलो जी, इंदिरा आहूजा जी आइए। बड़ी घबराहट हो जाती है, आता हो तो भी सब भूल जाता है। सबसे पहले यजमान को कहेंगे कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात हम 3 आचमन करने के लिए कहेंगे। उसके लिए हम सीधे हाथ में जल लेंगे थोड़ा सा, और उसे ये बताएंगे कि जब स्वाहा बोलेंगे, जब ओम बोलेंगे तो आपने जल लेना है, और जब स्वाहा बोलेंगे तो आपने इस जल को पी लेना है। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, जल पी लीजिए। फिर दोबारा जल ले लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर एक बार और जल ले लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेताम स्वाहा। अब आप अपने इस हाथ को धो लीजिए और दूसरे हाथ में, उल्टे हाथ में जल ले लीजिए, और हम अंग स्पर्श करेंगे अनामिका और मध्यमा से।
और पहले हम अपने राइट में करेंगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ, जिन उंगलियों से कर रहे हैं वही हमारी सीधी साइड है। ओम वांग आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। चलो यहाँ ये ध्यान रखना है, अस्तु बोल रहे हैं आप बहुत जगह पर, अस्तु नहीं बोलना होता, वहां संधि वाला ही बना हुआ है हर जगह। अच्छा हाँ ठीक है, आस्य अस्तु नहीं बोलना, ओम वांग आस्येस्तु इकट्ठा, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षणों में चक्षुरस्तु, वहां संधि है ना, र आ गया, चक्षु अस्तु था तो चक्षुरस्तु, जहाँ विसर्ग आ गई वहां पर र बन गया, तो वहां पर अलग अ नहीं आना चाहिए। इसके बाद चलो आगे क्या करेंगे अब? इसके बाद फिर ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र जो है वो 8, उनका हम मतलब करेंगे, सभी पाठ करेंगे मिलकर। अगर जिनको आता है तो वो मुंह जुबानी कर लेंगे, नहीं तो हम उनको पुस्तक देके बता के कि यहाँ से करेंगे। तो ओम विश्वानी, आगे चलो, हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम दीपक प्रज्वलन के लिए उनको कहेंगे कि गायत्री मंत्र के हम शुरू के 4 अक्षर बोलेंगे, उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और प्रज्वलित करने के बाद दूसरे मंत्र के साथ शुरुआत में, मतलब वैसे मैं तो चम्मच ही बोलती हूँ क्योंकि हमारे लोगों को समझ नहीं आता, हाँ, उसमें कपूर लेके उसको प्रज्वलित करके इस मंत्र का जब मंत्र पूरा हो जाए तो हम अग्नि को हवन कुंड में स्थापित कर देंगे और दिए को ईशान कोण में रख देंगे। उसके पश्चात समिधा दान के मंत्र होंगे, पहले मंत्र के साथ एक समिधा, फिर 2 मंत्र बोलने के बाद एक समिधा, और लास्ट में चौथे मंत्र के साथ फिर एक समिधा का दान करेंगे। और इसके पश्चात अयंत इदमे आत्मा वाला जो मंत्र है वो 5 बार ही हम रिपीट करेंगे, और 5 आहुतियां घी की उससे देंगे, 5 की 5 आहुतियां। और फिर उसके बाद जल प्रसेचन का मंत्र होंगे। तो पहले जो हवन कर रहा है उसके सामने वाली डायरेक्शन में जो बैठे हैं वो दीपक की तरफ, लोटे को लेके दीपक की तरफ जल डालेंगे। फिर ये दूसरी साइड पे हम लोग नहीं डालते, और फिर जो यजमान है वो दूसरे मंत्र से अपने साइड से जिस तरफ वो पड़ता है दीपक वाली साइड, मतलब उस तरफ में आएगा, और फिर जो इस तरफ है वो दीपक की तरफ उसको ले जाएंगे। फिर चौथे मंत्र से हम पूरा मंत्र पढ़ने के बाद दीपक से जहां रखा हुआ है वहां से शुरू करके लोटे से जल डालते हुए चारों डायरेक्शंस में डाल के वहीं पर लाके लोटे को रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा भूल गए आप, या तो किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि क्या बोलना होता है। जब कोई भी जल डाल रहा है, क्योंकि हर तरफ यजमान नहीं डाल सकता, यजगुण बड़ा भी होता है, उसका हाथ नहीं पहुंचेगा, तो जो जिस दिशा में बैठे वो जल डाल रहा है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि दाएं हाथ से करना है काम। हाँ, सारी वैसे काम दाएं हाथ से ही करने चाहिए। बताना मैंने कहा ये तो एक प्रकार से वो व्यक्ति है जिसको पता नहीं है कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी लेफ्टी लोग भी बैठते हैं, तब भी उनको बोलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि ये हम राइटिंग कर रहे हैं और वो गड़बड़ हो जाएगी। वो लेफ्ट से लिखने वाले लेफ्ट से ही लिख सकते हैं, राइट से नहीं लिख सकते वो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो लेफ्टी है, और वो कहती है कि मैं लोटा नहीं पकड़ पाती, मेरे हाथ से गिर जाता है। हाँ, हम लोग करते हैं ना घर में। स्पेशल केस है तो अलग बात है। जो मान रहा है बात की मेरे से हो नहीं सकता, अन्यथा इतना छोटा सा काम हो सकता है, ज्यादातर लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको बताना है कि सीधे हाथ से करना है ये वाला काम, बस। आगे जैसे बात होती है। हाँ, ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद फिर हम 4 आहुतियां देते हैं जिसको अघारावाज्य आहुति कहते हैं। वो घी की होती हैं 4 आहुतियां। पहली होती है हम लेफ्ट में, जो यजमान है वो अपने लेफ्ट में, मतलब फिर अपनी राइट में देता है, और उसके बाद जितनी आहुतियां दी जाती हैं वो सेंटर में, बीच में ही, मध्य में ही दी जाती हैं। उसके बाद सूर्य ज्योति वाले मंत्र शुरू होते हैं जिसको हम सुबह के मंत्र बोलते हैं, प्रातः काल के। उसमें यजमान जो घी डाल रहा है वो घी डालता रहेगा, बाकी सब लोग जो बैठे हैं वो सामग्री डालेंगे। उसके बाद 4 शाम की आहुतियां होती हैं, अग्निर ज्योतिर्अग्नि स्वाहा। उसके बाद फिर 8 मंत्र हमारे, भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ठीक है। इसके बाद फिर गायत्री मंत्र, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, और उसके बाद विश्वानी देव, अग्नेय सुप्ताराय, और आजकल तो स्वस्ति न इंद्रो बृहद शर्वा भी देते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता त्र्यंबकम तचक्षुर्देव हितम, जितने भी हम देना चाहें, क्योंकि वो सब वेद के मंत्र हैं, उसे आहुति देके फिर पूर्ण आहुति की तरफ हम पहुंचते हैं। तो पूर्ण आहुति में 3 बारी सर्वंग वही पूर्ण गुम स्वा से
घी से आहुति दे, वैसे जैसे आपने बताया, लेकिन अभी तक तो हम घी और सामग्री हाँ, दोनों वो से, सारे वहां यही है, ज्यादातर तो यही हाँ चल। वही वही चल रहा है, मतलब हम भी ठीक अभी है, उसी से। ठीक है जी, धन्यवाद, हो गया सारा। ठीक। आपने बड़े अच्छे ढंग से सारी बात बताई है, और छोटी छोटी कहीं कहीं कोई बात अगर रह जाती है तो इसलिए मैं बीच में बोल के बता देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात ये है। हाँ, क्योंकि नए यजमान को हर चीज बताना आवश्यक होता है। अच्छा। हालांकि कोई इतना कम अवसर मिलता है कि बिल्कुल ही नया यजमान हो, पहली बार कर रहा हो और हमें ही बुलाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं होता। फिर वो जिनसे संबंध होता है ना, वो उनको बुलाते हैं फिर। नहीं आचार्य जी, हमारा पता है क्या, मैं तो इसलिए भी सीख रही थी। एक तो हम ना घर में परिवार में 2-2 महीने में एक बार सबके घरों में करते हैं, और एक ना मंदिर के अंदर 20-25 लेडीज हैं जो हम लोग मिलके करते हैं, और मैं और सविता डिंगरा, विमल सेठी जी, मतलब सब लेडीज मिलके करती हैं, तो हमें बल्कि अच्छा लगता है, हमारी गलतियां सुधरती हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हम ही कराते हैं उन लोगों को। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद जी, हो गया, बहुत बढ़िया। सरला धन्यवाद। गंभीर जी आइए। सरला गंभीर के बाद है कमलेश जांगड़ा। सरला गंभीर जी आई हैं कि नहीं आई आज? ओम आचार्य जी, आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी एक चीज पूछनी है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। बुधवार है, समाज जाना होगा, तो मैं अभी आप बता दे तो बड़ी आपकी कृपा होगी। अभी आचार्य आपका जी नाम नहीं है आज, अभी आपका नाम ही नहीं, नहीं है आज, आपने मेरा आज लिखा नाम नहीं नहीं। है। अच्छा, नहीं मैंने हाँ, समाज का कुछ वो पूछना था इसमें सामग्री के बारे में। क्या पूछो, पूछो फटाफट पूछो, क्या पूछो। अच्छा आचार्य जी, हम यज्ञ करवाते हैं ना, तो हाँ, लोग अपने आप ही नए लोग होते हैं, पता नहीं उनको पौराणिकों को आदत होती है कागज लेके या प्लेट लेके ना उसमें आहुति अपने आप डालते रहते हैं, और हाँ, बाद में फिर उसमें डालने का प्रयास करते हैं। आप समझाते तो है, पर आप हमें विशेष बताइए कि हम उनको कैसे समझाएं ये चीज। कैसे समझाएं? ये जैसे आप समझा रहे हो, जिस भाषा में समझा रहे हो, उनको समझ आ नहीं रही तो मैं ऐसा क्या बता दूंगा जिससे वो समझ जाएंगे? मतलब सामग्री वो बिल्कुल। अपने आप ही ना डालने लगते हैं प्लेट में या अखबारों में, और फिर बाद में हमें देते हैं कि इसमें डालो, और देखो, हम इसका इसका सुन लिया मैंने, दोबारा मत दोहराओ। इसका एक छोटा सा उदाहरण तो दिया जा सकता है, वो ये है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को साथ साथ खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जगह बाहर इकट्ठा कर लें और 10 गिलास एक पूरी रोटी मुंह में इकट्ठी डालें। हालांकि हमारे में, और ये माइक आप बंद करो क्योंकि अब साउंड गड़बड़ हो रही है। सुनो बस, केवल आप यज्ञकुंड में आहुति डालेंगे तो इतनी सामग्री यदि इकट्ठी डालेंगे तो अग्नि बुझने की संभावना बन जाएगी। इसलिए जैसे रोटी भी एक साथ पूरा का पूरा फुल्का मुंह में नहीं डाला जा सकता, बारी बारी से एक एक टुकड़ा करके खाते रहते हैं, और वो बचता भी जाता है, दांतों को काम भी ठीक करना पड़ता है, और विधि भी यही है। तो इस प्रकार से वो जो सामग्री वहां डालना है वो भी गलत तरीका, वो ठीक नहीं है। और ये वाला उदाहरण जो मैंने दिया, ये उदाहरण दे सकते हो, अगर उनको समझ आ जाए तो ठीक, न समझ आए तो उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस जी, आपकी बात समाप्त हो गई। हाँ जी, सरला गंभीर जी का जवाब नहीं आया जी अभी तक। आई है कि नहीं आई है? नहीं है आचार्य जी वो। चलो ठीक है जी। चलो जी, क्या नाम, कमलेश जी आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी, शुरुआत करिए। मैं जब कोशिश कर मंत्र कहूंगा, मंत्र बोलना है तब बोलना, अन्यथा सिर्फ विधि बताते जाना। ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं हम, तो शुरुआत में कमलेश जी, ठहरो ठहरो ठहरो, ठहर जाओ, ठहरो। अभी तो आपने शुरुआत करी और इतने में आप डर गए और घबरा गए। ब्रह्म यज्ञ कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्म यज्ञ कहाँ हो रहा है ये? प्रातः काल की वेला में ब्रह्म क्या यज्ञ। क्या कर रहे हो प्रातः काल की वेला में? आगे बोलो, क्या करेंगे अब? यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ। यज्ञ ब्रह्म यज्ञ नहीं है इसका नाम, यही तो कह रहा हूँ। हाँ जी, ब्रह्म यज्ञ कहाँ है इसका नाम? यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, तो देव यज्ञ बोलो। अगर अगर उसकी परिभाषा बोलना ही चाहते हो तो देव यज्ञ बोलो। ब्रह्म यज्ञ तो है, ब्रह्म तो संध्या होती है, ठीक है। ठीक है ना? हम तो हवन की बात कर रहे हैं ना, इतनी देर से सारे यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो देव यज्ञ की बात हो रही है। चलो बोलो, क्या करना है आगे, कैसे करना है, सुनाओ। 3 बार मिलकर हम ओम का उच्चारण हो करेंगे। गया, ये सब नहीं सुनाना, ये हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, ये हो गया, आगे चलो। हाँ जी, अब आचमन से शुरू। आचमन मंत्र करेंगे। दाएं हाथ में जल ले लें और आचमन करेंगे। ओम अमृतो पसरणमसि स्वाहा। 3 बार हो गया, आगे चलो, हो गया ये। अंग स्पर्श मंत्र, पीछे हाथ धो लेंगे और बाएं हाथ में जल ले लेंगे और अंग स्पर्श मंत्र करेंगे।
ओम वांग में आशे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुर अस्तु। हो गया, ठीक है, चलिए इसके बाद। इसके बाद हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र मिलकर बोलेंगे, जिसके पास हो गए, चलिए ये भी हो गया, आगे चलो। इसके पश्चात हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, दीपक को जला देंगे। और अब हम दीप प्रज्वलन के बाद अंगनादान मंत्र। ओम, मंत्र नहीं बोलना, मंत्र नहीं बोलना, आगे चलो। क्या करेंगे वो बताओ, बस कैसे करेंगे, कौन करेगा वो? यजमान दीपक प्रज्वलित करेंगे पूर्व दिशा में जो बैठे हैं, और दीपक प्रज्वलन करेंगे। और इसके पश्चात 3 अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। ओम सजुर देवेन सवित्रा सजुर। उसके पश्चात 3 समिधा रखेंगे अग्नि में। सबसे पहली हम रखेंगे उत्तर दिशा की ओर, पूर्व में उत्तर दिशा की ओर। दूसरी समिधा रखेंगे दक्षिण में, दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर। और 2 समिधाएं रखेंगे बीच में। इसके पश्चात समिधाएं हो गई, 4 समुदाय सुना दी आपने। तो 4 समिधाओं की आहुति कहाँ होती है? और इनमें उत्तर और पूर्व का भी कोई संबंध नहीं है, जो आप तो जल सिंचन के साथ जोड़ जोड़ करके बताए जा रहे हो। ये सारा जल सिंचन से कोई संबंध नहीं है भी, जल सिंचन बहुत बाद में होगा। समिधाओं को तो आपको देखना है, अग्नि आपने कहाँ पर स्थापित की है। अग्नि के ऊपर इस प्रकार से रखनी होती है, वहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से कोई लेना देना नहीं। एक जैसे आचार्य जी बाई तरफ रखते नहीं है, दूसरी इधर दाई तरफ, फिर एक मध्य में। चलो चलो आगे चलो, ठीक है, आगे बोलो। इसके पश्चात हम प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण करेंगे और यजमान घी घृत से आहुति देंगे और बाकी सब सामग्री से आहुति देंगे। अभी ठहरो ना, इतनी लंबी छलांग कहाँ लगा ली अभी? अभी जो संविदा दान के मंत्र हुए, इसके बाद आपको 5 बार वो बोलना है, जल सिंचन करना है। प्रातःकालीन मंत्रों पर पहुंच गए अभी से? हाँ जी, हाँ जी। पहले हम 5 समिता 5 घृत आहुति देंगे। ठहरो, सुनो मेरी बात। ये बताओ, कभी हवन करवाया है किसी को? नहीं आचार्य जी, मैं खुद कर लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, डेली नहीं कर पाती। चलो एक काम करो, अभी जो आप यज्ञ करते हो ना, तो अपना अभ्यास ऐसा करो कि जैसे किसी को करवा रहे हो। अब ऐसे करना, ये बोलना है बकायदा सब कुछ जो अब मेरे को बता रहे हो ना, सुना सुना के ऐसा बोलना है कि जैसे मान लो सामने कोई बैठा है और उसको कह रहे हो अब सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, जब मंत्र समाप्त होगा इसको ग्रहण करेंगे। वहां तो आपको मंत्र भी बोलना है, जल भी ग्रहण करना है। तो इससे क्या होगा, आपको अभ्यास हो जाएगा कि दूसरे को करवाना कैसे है। और बोल बोल के जब बीच बीच में बोलना पड़ता है ना, तो उस समय मंत्रों का क्रम, उच्चारण, ये सब गलत होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ये वाली बात आपको अभ्यास कराई जा रही है कि ये बोलो भी सही बीच में कि किससे कैसे करवाओगे, क्या काम करवाओगे, वो क्या करेगा, अग्नि जलाएगा तो कैसे जलाएगा, दीपक को जलाएगा, दीपक कब रखेगा, समिधा की आहुति कहाँ डालनी है, घी किधर डालना है, ये सारी व्यवस्था, ये सारा काम करना है। तो अभी आप आगे मत सुनाओ, अभी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जो अभ्यास का तरीका बताया वो शुरू करो, ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए और किसी को कराने लायक आप बन जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, और कौन आएगा इसके बाद? आचार्य नमस्ते। नमस्ते जी, हाँ क्या कहना है? आचार्य जी, मैंने पढ़ा नहीं था एक्चुअली, मैं पोते को लेने चली गई थी मैसेज, तो अगर समय जब अगर समय रहेगा तो नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सरला गंभीर नहीं आएगी जी, पक्का पता है ना? सरला गंभीर जी का नाम अब दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। गायत्री गुप्ता जी आई है, गायत्री गुप्ता आई है ना? हाँ ठीक, दिखाई दे रही है जी। मैंने आपका ऑडियो सुन के और प्रैक्टिस तो की है, अब और गलतियां पता नहीं। गायत्री जी आप अब शुरू करिए जी। सबसे पहले जो वेदी के चारों तरफ बैठे हैं सब लोग आचमन करेंगे। आचमन पात्र से सीधे हाथ में जल लेंगे और मैं मंत्र बोलूंगी, 3 बार आचमन होगा
मैं मंत्र बोलूंगी, उसके बाद ही जल ग्रहण करना है आप लोगों को। जैसे जैसे मैं करती जाऊं वैसे आप लोग करिए। तो ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। बस जी हो गया, आचमन खत्म हो गया, आगे चलिए। फिर अंग स्पर्श करेंगे, सीधे हाथ को धो लेंगे, फिर बाएं हाथ में जल लेंगे इसमें, फिर अनामिका और मध्यमा से अंग स्पर्श करना है आप लोगों को। मंत्र के बाद ही जैसे जैसे मैं करती हूँ, पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ करना है, और पहले मंत्र में सीधे केवल मुंह के पास ही यही एक बार ही करना है। तो ओम वांग में आसे अस्तु। अब तो ठीक बोला आचार्य जी, वांग माँ। गलत बोला है, मैं बोला है, मैं। वांग माँ, वांग माँ। अब माँ बोल रहे ना, वो पहले बोलने में तो नहीं मैं बोल आचार्य जी, रहा मैंने खूब प्रैक्टिस करी थी कल। वही तो तुम्हारी वांग प्रैक्टिस माँ, यहाँ करके फेल हो जाती है ना, यहाँ पर वांग ध्यान दे माँ। दो। अब तो वांग मत 3 बार बोले जा रहे हो, अब क्या फायदा है, जो पहले तीर निकल गया तो निकल गया वो तो। आचार्य जी मैंने प्रैक्टिस 2-3 दिन से लगातार कर रही हूँ मैं। आगे आगे सुनो, और यहाँ लगाया आपने, ये भी गलत लगा, यहाँ नहीं होता ये, यहाँ 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 होना चाहिए, इसके नीचे बस, यहाँ पर, यहाँ नहीं यहाँ। लगाना। आपने यहाँ स्पर्श किया था अभी, वो मेरा यहाँ ध्यान लगाना। उसमें रह गया, मैंने तो गड़बड़ हो ध्यान, गया। यहाँ पर ध्यान एक केंद्रित करो और ढंग से करो। वापस बोलो शुरू से, हाँ, वापस बोलो दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ओम वांग आसेस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मैंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। इसे पूरे शरीर पे मार्जिन कर लेंगे। ठीक है आचार्य जी? हाँ जी ठीक है जी, आगे चलिए। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। तो हो गया, इसमें आगे हो गया, चलिए आगे। इसके बाद में फिर हवन चालू कर देंगे आचार्य जी। इसमें मैं मंत्र बोलूंगी तो यजमान दीपक जलाएंगे, तो दीपक प्रज्वलित तो करेंगे। अब तो मैं मंत्र बोलूं, ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब दीपक जला दिया, दीपक जला दिया। इसके बाद में श्रुआ में कपूर रखेंगे, कपूर रखें आप लोग, कपूर वो मुख्य यजमान कपूर रखेगा श्रुआ में, और इससे प्रज्वलित कर लेंगे। फिर जो दूसरा मंत्र है अग्न्याधान का, वो ओम भूर्भुवः स्वरग्नि, ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिवभूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवे यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। इसे अग्नि को वेदी में स्थापित कर देंगे। इसके बाद में अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र बोलेंगे, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने हो गया जी, प्रतिजाते। आगे चलिए, ठीक है, ये हो गया मंत्र। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में समिधाधान करेंगे। ये 4 मंत्र हैं जो पहले, ये तीन समिधाओं को घृत में डुबो लें आप लोग, और फिर मैं एक पहला मंत्र बोलूंगी, उससे एक समिधा डालेंगे, फिर बीच के 2 मंत्र बोले जाएंगे, उनसे एक समिधा डालेगी, फिर आखिरी वाला एक मंत्र बोलेंगे, उससे तीसरी समिधा डालेगी। चलिए आगे इसके चलिए। बाद में हम पंच घृत आहुति देंगे। मैं 5 बार एक मंत्र को बोलूंगी अयंत इद्वात्मा वाला, उससे आप लोगों को एक एक घृत की आहुति 5 बार देनी है। आप लोगों को नहीं, आप लोगों को नहीं, यजमान को केवल। अच्छा सॉरी। चलिए आगे चलो, हो गया। अब जल सिंचन का मंत्र आएगा। जल सिंचन करेंगे तो पहले मंत्र में ओम अदितेन्युमन्यस्व, इससे पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, और वो ध्यान नहीं रहा, दीपक को ईशान कोण में रख देंगे, ये मैं भूल गई कहना। ठीक है, कोई बात, चलिए आगे। हाँ, तो फिर पश्चिम दिशा में भी दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करेंगे, और उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जल सिंचन करेंगे। और जब चौथा मंत्र होगा, उससे दीपक से लेते हुए, ईशान कोण से लेते हुए घूमते दक्षिण और उत्तर प्रदेश सारी दिशा से लेके हुए वापस ईशान कोण तक, दीपक तक आ जाएंगे। ये इसलिए घड़ी की सुई की दिशा में आ जाएंगे, और ये इसलिए होता है कि हम प्रकाश से और अधिक प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएं, इसलिए ये ऐसा। फिर हम इसमें 4 आहुति देंगे घृत की।
इसमें पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर लगेगी और दूसरी आहुति दक्षिण दिशा की ओर लगेगी वेदी में, और जो वही डालेगा मुख्य यजमान। घृत की आहुति केवल घृत की डलेगी और 2 आहुतियां हैं वो बीच में डलेंगी, वेदी के बीच में। फिर हम प्रातःकालीन मंत्रों की सूर्य ज्योति वाली डालेंगे। इसमें मुख्य यजमान है एक, वो तो घृत की ही डालेंगे, बाकी सब लोग जो वेदी के चारों ओर बैठे हैं वो लोग सामग्री की आहुति डालेंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब इसके बाद में आचार्य जी कौन से मंत्र बोलूं? अब मंत्र कोई नहीं बोलना, आगे चलते जाओ। ये मंत्र समाप्त हो गए। सर्वमयी पे आ जाऊं क्या? हाँ बिल्कुल, सीधे वहीं आ जाओ। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद में सब मंत्रों को बोलने के बाद में फिर हम कुछ जैसे विश्वानी देव से या गायत्री मंत्र से और आहुति, और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनसे अगर आहुति देना चाहते हैं तो दें। फिर हम पूर्ण आहुति करेंगे, 3 बार बोलेंगे सर्वमयी पूर्णम स्वाहा। इससे मुख्य यजमान केवल वो घृत की आहुति देगा 3 बार। ठीक है जी, बस धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी, आज तो मैंने प्रैक्टिस करी थी तो थोड़ा ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। जो ये तो अभ्यास इस तरह का हमको करना है कि आराम से बोलें, धैर्य से बोलें, शुद्ध बोलें, व्यवस्था अच्छी बनी रहे, बोलने का ढंग अच्छा हो, जो बात कहें दूसरे को समझ में आए, प्रक्रिया कैसे समझानी है उसका सरल भाषा हो, तरीका भी साथ साथ करके भी दिखाने की बात आ जाए तो वो भी करके दिखाएं, जिससे हमारे को जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। केवल सिर्फ ये नहीं कि मंत्र, हम किसी को हवन कराने जा रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं वाह हम तो ब्रह्मा बन गए, आज हम तो हवन कराने आ गए, ये तो कुछ आता तो है नहीं, हम जो कुछ करेंगे सब ठीक हो जाएगा। अरे इसे कुछ नहीं आता, ईश्वर को तो सब कुछ आता है। वो तो देख रहा है ना कि क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, गलत है कि ठीक कर रहे हैं। इसलिए ये आपको अभ्यास कराया जा रहा है कि आप यहाँ पर सुनाएं, डरे नहीं, आराम से करें, ताकि आगे जब कराने के अवसर आ जाए तो आप अच्छे से करा सकें। प्रिंसिपल चंद्रकांता जी आई हैं। अभी रुको, ये बोलना नहीं, पहले बात करने दो। प्रिंसिपल चंद्रकांता जी आई हैं। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी आइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। चलिए अच्छा। जी आप करिए और उसके बाद फिर यहाँ समाप्त हो जाएगा। बोलिए जी, आरंभ से कर रहे? हाँ जी, आरंभ से, शुरू से? आरंभ से। हाँ जी, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। हो गया, ये ध्वनि वाला नहीं है, ये अब व्यक्तिगत गायत्री मंत्र के पश्चात हम लोग आचमन करेंगे। आचमन के लिए आपके सामने जो आचमनी पात्र पड़ा हुआ है उसमें से जल लेंगे। तो उससे पहले सुन लेंगे कि हमें ये मुख तक ही लेके जाना है और सिर तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि बाल हमारे पवित्र होते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आपने जल को दाहिने हाथ में लेना है और जब मंत्र पूर्ण हो जाएगा स्वाहा में इसको पीना है। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। जल को पी लेंगे। फिर तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। फिर जल को पी लेंगे। उसके पश्चात दाहिने हाथ को धो लेंगे, जो पास में प्लेट वगैरह पड़ी उसमें जल को डाल देंगे, और फिर तत्पश्चात बाएं हाथ में जल को लेंगे और जल को इन 2 उंगलियों से, जो हमारी अनामिका है और उसके मध्यमा है, उसमें डुबो करके जो मंत्र पूर्ण हो जाएगा तत्पश्चात ही हम लोगों ने आचमन करेंगे। ओम वांगम आसे अस्तु। ओम दर्शोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्ठानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। अपने जल छिड़क लेंगे। हाँ जी, रुक जाइए। एक तो जो ऊर्वोर्म बोलना होता है ना, तो वहां पर आपने छोटा ऊ बोल करके किया इसको। ओम ऊर्वोर्म बोलना, बड़ा ऊ होता है यहाँ पर पहले। ऊर्वोर्म ओजोस्तु, अस्तु नहीं बोलना। यहाँ पर संधि है
वहां पर उसको संधि सहित बोलना होता है, अस्तु नहीं बोल सकते वहां पर, वो जो अस्तु। इस प्रकार से जहां जहां पर ऐसे आ रहे हैं अवग्रह बना होता है, अ अलग से लिखा नहीं होता वहां पर। अगर अ लिखा होगा तो अस्तु बोल सकते हैं, अ नहीं लिखा तो अ का उच्चारण होना नहीं चाहिए वहां पर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए आगे क्या करेंगे। इसके बाद ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र हैं, तो यदि ठीक है, आपके पुस्तक है तो बता देंगे। नहीं आगे चलिए। इसके बाद के पश्चात हम लोग दीपक प्रज्वलित करेंगे। मंत्र के पश्चात ही दीपक को जलाना है। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्पश्चात स्वा में कपूर को रख करके जब मंत्र पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात अग्निकुंड में डालेंगे। ओम हो गया जी, ये भी हो गया। आगे चलिए। इसके बाद जी, उसके पश्चात छोटी छोटी समिधाएं डाल करके उस तत्पश्चात 3 जो समिधा है, 4 मंत्रों के द्वारा 3 समिधाएं हम लोग डालेंगे। पहले मंत्र में 1 समिधा, फिर 2 मंत्रों से दूसरी समिधा, फिर चौथे मंत्र से तीसरी समिधा डालेंगे। ठीक है जी, आगे। उसके पश्चात हम लोग 5 घृत की आहुतियां, एक मंत्र है 5 बार बोला जाएगा, उसमें केवल घी की आहुति डालनी है। ओम अयंती महात्मा वाला है। और तत्पश्चात हम लोग जल सिंचन करेंगे। जो सामने की ओर बैठे हुए हैं यजमान, वो अपने दाईं ओर से बाईं ओर यानी ईशान कोण में जो लोटा रखा हुआ है वहां से जल का छिड़काव करते हुए जो सामने मुख्य यजमान बैठे हैं उनको लोटा पकड़ा देंगे। वो फिर मुख्य धार बनाते हुए दाहिने हाथ से दाईं ओर से बाईं ओर लेकर जाएंगे। फिर उत्तर की तरफ जो बैठे हुए हैं वो जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर जहाँ दीपक है, फिर उसके पश्चात चारों ओर से क्लॉकवाइज जो है जल को लाते हुए धार की बनाते हुए चारों तरफ से सामने पूरब की ओर से, दक्षिण से, इधर पश्चिम से, उत्तर की ओर लेते जाएंगे जल को। ठीक है, जिसके आगे जी जी। उसके पश्चात हम लोग 4 घी की आहुतियां केवल डालेंगे। पहले अपने बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर और 2 बीच में डालनी है। और ये और धार बनाते हुए ले जानी है। ओम अग्नाय स्वाहा, इस तरह से। और तत्पश्चात घी और सामग्री दोनों की आहुति डलेगी, 8 आहुतियां। और उसके पश्चात गायत्री मंत्र, और आप अन्य अगर मंत्रों से आहुतियां देना चाहते हैं। और उसके पश्चात पूर्ण आहुति जब पड़ेगी तो केवल घी की आहुति पड़ेगी। फिर यज्ञ प्रार्थना और सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने अच्छी आवाज में भी सुनाया और ठीक ढंग से सुनाया। और यज्ञ कराते हैं क्या कभी कभी कहीं का? जी जी, मैं प्रतिदिन घर पर करती हूँ और मंदिर में भी कराती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आया उसकी कैसे वीडियो में सुनती रहती हूँ और मैं कोशिश करूंगी जो मैंने गलतियां की है उससे सुधार। चलिए, धन्यवाद। चलो जी, अब आज और कार्यक्रम कुछ नहीं होने वाला है। और परसों के लिए आपको बता दिया गया कि परसों आपकी जो 26 से 50 प्रश्न जो हैं सत्यार प्रकाश नवे समुल्लास उसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। नाम आपके पहले वाले मेरे पास हैं, अलग से नाम देने की आवश्यकता नहीं है। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा वहां पर आप उपस्थित हुए तो आपका नंबर उस समय आ जाएगा। अगर उपस्थित ना हुए तो जब तक पूरे अंत तक नाम नहीं चले जाएंगे तब तक आपका दोबारा नाम नहीं आएगा। कोई किसी कारणवश अगर परसों नहीं परीक्षा दे पा रहा तो अगले बुधवार दे सकता है। हम इसके लिए टोटल मिलाकर के 3 दिन इसमें समझ करके चलेंगे कि 3 दिनों में आपकी ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और 3 दिनों में भी अगर आप अवसर न प्राप्त कर पाए आपके कारण से तो फिर आपको अवसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पहले आप शुक्रवार परसों, उसके बाद बुधवार और उसके बाद फिर एक शुक्रवार और आ जाएगा, वहां तक आपको अवसर मिल रहा है, आप परीक्षा दे पाएंगे। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके, क्योंकि अंक जुड़ते हैं इसमें और आपका इसका फिर प्रभाव उस पर पड़ता है कि आपका क्या बन रहा है, आप प्रथम द्वितीय तृतीय या सांत्वना कहाँ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब हम आज की बात को जो आपने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, कहीं कहीं गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं कोई घबरा गया, कोई डर गया, कोई कैसा किसी तरह से बोल पाया, तो अभ्यास करने से आता है सब कुछ। जो कुछ भी होता है ना, अभ्यास कारण होता है इसमें मुख्य रूप से। चाहे आप अपने व्यक्तिगत रूप में घर में करते रहो तब भी वो अभ्यास कहलाता है, लेकिन जब कहीं बाहर जाकर के कराना हो ना तो उसमें और अधिक अभ्यास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर सब आपकी तरफ केंद्रित होते हैं, आपको देख रहे होते हैं आप कर क्या रहे हो।
आप किस ढंग से बात कर रहे हो, क्या समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, आपका उच्चारण कैसा चल रहा है, आपकी वाणी कैसी है, आपके हर हाव भाव सब चीजों को पकड़ते हैं लोग। तो इसलिए वो सब बहुत बहुत जरूरी होता है कि उसके लिए तैयारी की जाए अच्छी तरह। तो सबको बहुत धन्यवाद। काफी आपने। मैं भी इस परीक्षा में शामिल हो सकती हूँ क्या? अब नहीं हो सकते जी। अगर तो खैर वो तो केवल क्योंकि यहाँ मैंने नाम मंगाए थे, आज ही मैंने डाला था, और आप लोग देखने का प्रयास किया करो कि जिस दिन कक्षा होती है उस दिन भी कोई ना कोई सूचना मेरी तरफ से जाती है। अधिकांश जाती है, कई बार नहीं भी जाती, क्योंकि जो पहले से कार्यक्रम बता रखा होता है तो उसी के आधार पर चलना होता है। इसलिए अगर आप आगे की प्रतियोगिताओं में इस प्रकार से भाग लेना चाहें तो उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहें, और जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन भी जरूर देखें कि वहां पर सूचना क्या आ चुकी है, उसके हिसाब से आप चलिए। अब शांति पाठ होगा। आचार्य जी ये बाद में जुड़े हैं 7 जुलाई के बाद, ये और चंद्रकांता बहन जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी अवसर फिलहाल तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी परीक्षा वो शुरू होनी है। अगली बार और जब अवसर आएगा तो ये सुनाएंगे, और नहीं तो बीच में मेरे को मौका मिला तो मैं सुन लूंगा इनसे, चिंता। तो मेरी अभी दूसरी ही कक्षा है ये। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा रहेगा। वैदिक ध्वनि नमस्ते जी।